नमस्कार दोस्तों। कहते हैं ईंट की पत्थरों से तो मकान बनते हैं, लेकिन उस मकान में रहने वाले लोग आपसी प्यार और विश्वास से उसे घर बना देते हैं। मगर क्या हो जब उसी घर के लोग अपने अपने संसार में इतने व्यस्त हो जाए कि एक दूसरे के लिए वक्त ही ना बचे। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम सब अपने सपनों के पीछे भागते भागते अक्सर भूल जाते हैं कि हमारा भी एक परिवार है जो हमारी मौजूदगी से ही पूरा होता है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, रिश्तों में सन्नाटा, जहां पूजा ने अपने घर को स्वर्ग बना दिया, लेकिन उसका पति पैसे कमाने में और बच्चे अपनी अपनी दुनिया में इतने खो गए कि पूजा के लिए समय ही नहीं बचा। पूजा का ये अकेलापन उसे किस दिशा में ले जाएगा? क्या समय रहते सब उसे समझ पाएंगे कि उसे वास्तव में क्या चाहिए? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस कहानी के अंत तक, क्योंकि अंत में कुछ ऐसा होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और हाँ दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये कहानी आपके दिल को कितना छू पाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, रिश्तों में सन्नाटा। गुड़गांव की एक ऊंची इमारत के 12वें माले पर फ्लैट किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार का सपना हो सकता था। करीने से सजा हुआ लिविंग रूम, दीवारों पर लगी हंसती मुस्कुराती तस्वीरें और बालकनी में लगे पौधों से आती भीनी भीनी खुशबू, सब कुछ परफेक्ट था। ये पूजा का बनाया हुआ संसार था जिसे उसने अपनी शादी के 15 सालों में बड़े प्यार और लगन से संवारा था। रोहित, उसका पति, एक मल्टीनेशनल कंपनी में फाइनेंस मैनेजर था। उनकी एक प्यारी बेटी मोनिका और एक होनहार बेटा सुमित था। ये एक ऐसी तस्वीर थी जिसे देखकर कोई भी कह सकता था क्या खुशहाल परिवार है। लेकिन तस्वीरों में कैद हंसी और घर की चारदीवारी के भीतर गूंजते सन्नाटे में एक बहुत बड़ा फासला था जिसे सिर्फ पूजा महसूस कर सकती थी। हर सुबह की शुरुआत एक तयशुदा भागदौड़ से होती। घड़ी की सुई जैसे ही 6 पर पहुंचती, पूजा का दिन शुरू हो जाता। रोहित के लिए नाश्ता, बच्चों के लिए टिफिन, सबके कपड़े तैयार करना, इन कामों में वह इस तरह उलझी रहती कि उसे खुद के लिए सोचने का मौका ही नहीं मिलता। सुबह 8 बजे रोहित अपने ब्रीफकेस के साथ ऑफिस के लिए निकलता। बाय, ध्यान रखना, कहता हुआ वह दरवाजे से बाहर निकल जाता और उसके पीछे दरवाजा बंद होने की आवाज पूजा के कानों में किसी हथौड़े की तरह पड़ती। इसके तुरंत बाद बच्चे अपने स्कूल के लिए निकल जाते। जैसे ही उनका स्कूल बस का हॉर्न दूर होता, घर में एक अजीब सा कान खाने वाला सन्नाटा पसर जाता। घड़ी की टिक टिक की आवाज अब और भी तेज हो जाती, जैसे वह पूजा को उसके अकेलेपन का एहसास दिला रही हो। घर के सारे काम निपटाने के बाद 11 बजे तक पूजा बिल्कुल अकेली होती। अब उसके सामने एक पूरा दिन पहाड़ की तरह खड़ा होता जिसे उसे अकेले ही काटना था। कभी वह बालकनी में खड़ी होकर नीचे पार्किंग में आती जाती गाड़ियों को देखती, कभी सोफे पर बैठकर रिमोट के बटन दबाती, चैनलों को बदलती रहती, पर उसका मन कहीं नहीं लगता। उसे अपनी शादी के शुरुआती दिन याद आते, जब रोहित एक छोटी कंपनी में काम करता था और शाम को जल्दी घर आ जाता था। वे घंटों बातें करते, भविष्य के सपने बुनते। बच्चे छोटे थे, घर उनकी किलकारियों और शरारतों से गूंजता रहता था। तब पूजा के पास शिकायत करने को वक्त ही नहीं होता था। आज उसके पास वक्त ही वक्त था, पर सुनने वाला कोई नहीं था। शाम के 3 बजे जब बच्चे घर आते तो कुछ देर के लिए घर में जिंदगी लौट आती। मम्मा, बहुत भूख लगी है, कहते हुए वे डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते। पूजा उन्हें खाना परोसती, उनके दिन के बारे में पूछने की कोशिश करती, लेकिन लंच खत्म होते ही दोनों अपने अपने कमरों में चले जाते।
थोड़ी देर बाद मोनिका अपनी डांस क्लास के लिए और सुमित अपनी कोचिंग के लिए निकल जाता। शाम 6 बजे जब वे लौटते तो होमवर्क और पढ़ाई का बोझ उन पर हावी रहता। पूजा उनके लिए दूध या स्नैक्स लेकर उनके कमरे में जाती, पर दोनों अपनी किताबों या लैपटॉप में इतने डूबे होते कि मुश्किल से ही नजर उठाकर एक मुस्कान देते। रात को 7 बजे जब रोहित घर लौटता तो वो दिन भर के काम से बुरी तरह थक चुका होता था। डिनर की मेज पर भी अक्सर ऑफिस के तनाव, क्लाइंट्स और टारगेट्स की बातें होती। पूजा चुपचाप सब कुछ सुनती रहती, जैसे वो उस परिवार का हिस्सा तो थी, पर उसकी अपनी कोई कहानी, अपनी कोई बात नहीं थी। एक शाम जब सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे, पूजा ने हिम्मत करके कहा, रोहित, आज तुम्हारी पसंदीदा करेले की सब्जी बनाई है। रोहित ने लैपटॉप से नजर हटाए बिना कहा, अच्छा ठीक है पूजा, बस ये एक ईमेल भेज दूं, बहुत जरूरी है। उसने मुड़कर मोनिका से पूछा, बेटा आज डांस क्लास में क्या नया सीखा? मोनिका ने हेडफोन कान से निकालते हुए कहा, कुछ नहीं मॉम, वही रूटीन प्रैक्टिस। मेरा एक प्रोजेक्ट है, प्लीज डिस्टर्ब मत करना। सुमित पहले से ही अपने कमरे में बंद था। पूजा के हाथ में पकड़ा चम्मच वही रुक गया। उसे लगा जैसे वह एक रेस्तरां की मैनेजर है, जिसका काम सिर्फ सबकी फरमाइशें पूरी करना है। उस रात जब सब सो गए तो वह देर तक बालकनी में खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि वो इस घर में एक अदृश्य इंसान बनती जा रही है, जिसकी मौजूदगी सिर्फ जरूरत पड़ने पर महसूस की जाती है। रोहित को कभी कभी एहसास होता था कि पूजा अकेली पड़ गई है। वह कहता, पूजा तुम कोई किटी पार्टी या क्लब क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। पूजा एक फीकी मुस्कान के साथ जवाब देती, मुझे ये सब पसंद नहीं। रोहित, वहां जाकर दूसरों की साड़ियों और गहनों की तारीफ करना या दूसरों की बुराई करना, ये मेरे बस का नहीं। वो कैसे समझाती कि उसे भीड़ नहीं, किसी का कंधा चाहिए था। समय बीतता गया। मोनिका ने स्कूल खत्म करके दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक बड़े कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब उसकी दुनिया बदल चुकी थी। नए दोस्त, देर रात तक चलने वाली पार्टियां और सोशल मीडिया पर एक अलग ही जिंदगी। वो घर पर और भी कम रहने लगी। जब भी पूजा उससे कुछ पूछती तो उसका एक ही जवाब होता, मॉम आप नहीं समझोगी। ये सुनकर पूजा का दिल कटकर रह जाता। सुमित अब MBBS की तैयारी में जी-जान से जुट गया था। उसका दिन सुबह कोचिंग से शुरू होता और रात लाइब्रेरी में खत्म होती। वो घर बस कुछ घंटों के लिए आता और आते ही खुद को कमरे में बंद कर लेता। उसके चेहरे पर हर वक्त एक तनाव दिखता था। इसी बीच रोहित को कंपनी में प्रमोशन मिल गया। वो अब रीजनल हेड बन गया था। घर में जश्न का माहौल था, लेकिन इस प्रमोशन का मतलब था और भी ज्यादा जिम्मेदारियां। अब रोहित रात को 10-11 बजे से पहले घर नहीं आ पाता था। वीकेंड भी अक्सर टूर या कॉन्फ्रेंस कॉल्स में निकल जाते थे। अब पूजा का अकेलापन एक बीमारी की तरह उसे घेरने लगा था। वह घंटों एक ही जगह बैठी शून्य में ताकती रहती। उसने खाना पीना लगभग छोड़ दिया था। घर जो कभी शीशे की तरह चमकता था, अब उसमें एक उदासी और बिखराव नजर आने लगा था। उसके चेहरे की रौनक पूरी तरह गायब हो चुकी थी। आंखें अंदर धंस गई थी। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबको लगा कि शायद मौसम के बदलाव या थकान की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन एक दिन जब पूजा सुबह का नाश्ता बनाते बनाते चक्कर खाकर रसोई में गिर पड़ी, तब घर में हड़कंप मच गया। रोहित उसे फौरन शहर के सबसे बड़े अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने पूजा के सारे टेस्ट करवाए। जब रिपोर्ट्स आई
तो रोहित डॉक्टर के केबिन में बैठा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स को देखते हुए गंभीरता से कहा, मिस्टर रोहित, आपकी पत्नी की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। फिजिकली उन्हें कोई बड़ी बीमारी नहीं है। रोहित ने राहत की सांस लेते हुए पूछा, तो फिर ये सब क्या है? डॉक्टर, वो इतनी कमजोर क्यों हो गई है? डॉक्टर ने अपनी कुर्सी पर सीधे होते हुए कहा, बीमारी उनके शरीर में नहीं, उनके मन में है। वो गंभीर डिप्रेशन और अकेलेपन का शिकार है। मिस्टर रोहित, हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि इंसान को सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत नहीं होती। उसे भावनात्मक सहारे, अपनेपन और किसी के साथ की भी जरूरत होती है। आपकी पत्नी की आत्मा बीमार है। उन्हें दवाइयों से ज्यादा आपकी, उनके बच्चों की जरूरत है। उन्हें ये महसूस कराने की जरूरत है कि वो आपके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, सिर्फ एक जरूरत पूरी करने वाली मशीन नहीं। डॉक्टर के शब्द रोहित के सीने में किसी खंजर की तरह उतर गए। उसकी आंखों के सामने पिछले कुछ सालों के दृश्य किसी फिल्म की तरह घूम गए। कैसे वह अपने करियर में आगे बढ़ने की धुन में पूजा को पीछे छोड़ता चला गया। कैसे बच्चों ने अपनी दुनिया बना ली और पूजा अकेली रह गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो जो बड़ी बड़ी फाइनेंशियल समस्याओं को चुटकियों में सुलझा देता था, अपनी जिंदगी के सबसे कीमती रिश्ते को संभालने में नाकाम हो गया था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो कांपते कदमों से उस कमरे की ओर बढ़ा जहां पूजा लेटी हुई थी। वो एकटक छत को देख रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी, जैसे उनमें कोई जिंदगी ही न बची हो। रोहित धीरे से उसके बिस्तर पर बैठ गया और उसका ठंडा हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसने रोते हुए कहा, पूजा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मैंने तुम्हें ये घर दिया, सारी सुख सुविधाएं दी, लेकिन वो नहीं दे सका जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, मेरा वक्त, मेरा साथ। मैंने तुम्हें इतना अकेला कर दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। पूजा ने धीरे से अपनी आंखें घुमाकर रोहित की तरफ देखा। उसकी खाली आंखों में कोई भाव नहीं था, लेकिन जब रोहित के गर्म आंसू उसके ठंडे हाथ पर गिरे तो उसकी उंगलियों में हल्की सी हरकत हुई। सालों से उसके अंदर जो दर्द का समंदर जम गया था, आज रोहित के आंसुओं की गर्मी ने उसे छुआ था। रोहित ने उसका हाथ अपने सीने से लगा लिया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उस दिन रोहित ने एक फैसला किया। अगले दिन वो ऑफिस गया और अपनी सारी छुट्टियां अप्लाई कर दी। उसने अपने बॉस से साफ कह दिया कि अभी उसके लिए परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है। उसने घर आकर मोनिका और सुमित को अपने पास बिठाया और उन्हें डॉक्टर की सारी बातें बताई। दोनों बच्चे अपराध बोध से भर गए। उन्हें एहसास हुआ कि वे अपनी जिंदगी में इतने मशगूल हो गए थे कि उन्होंने अपनी मां को बिल्कुल भुला दिया था। अब घर का माहौल बदलने लगा था। रोहित सुबह पूजा के साथ उठता, उसके साथ बालकनी में बैठकर चाय पीता। वो उससे घंटों बातें करता, ऑफिस की नहीं बल्कि अपनी और उसकी बातें। मोनिका ने अपनी पार्टियों को कम कर दिया और शाम को अपनी मां के पास बैठकर कॉलेज के किस्से सुनाती। सुमित भी पढ़ाई से ब्रेक लेकर मां के सिर में तेल लगाता और उनसे पुरानी बातें पूछता। एक महीने बाद एक रविवार की शाम थी। रोहित, पूजा, मोनिका और सुमित चारों लिविंग रूम में बैठे थे और कैरम खेल रहे थे। घर में ठहाकों की आवाज गूंज रही थी। पूजा, जो महीनों से मुस्कुराई नहीं थी, आज खिलखिलाकर हंस रही थी। उसके चेहरे पर वही पुरानी रौनक लौट आई थी।
रोहित ने खेल के बीच में चुपके से पूजा का हाथ थामा और धीरे से दबाया। पूजा ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में प्यार, सम्मान और एक खामोश वादा था, अब कभी अकेला न छोड़ने का। घर वही था, लोग वही थे, पर अब दीवारों के पार सन्नाटा नहीं, बल्कि रिश्तों की गर्मजोशी और अपनेपन का संगीत था। पूजा ने जान लिया था कि उसकी असली दुनिया यह आलीशान फ्लैट नहीं, बल्कि उसका परिवार था, जिसने उसे खोकर फिर से पा लिया था। कहते हैं घर तब टूटते हैं जब बातें रुक जाती हैं, और रिश्ते तब संवरते हैं जब हम समझने लगते हैं। पूजा की कहानी हमें यही सिखाती है कि असली सक्सेस सिर्फ ऑफिस या बिजनेस में नहीं होती, बल्कि उन चेहरों की मुस्कान में होती है जो हमारे अपने हैं। दोस्तों, अगर रिश्तों में सन्नाटा ने आपके दिल को छुआ, तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद ये किसी की जिंदगी बदल दे। और हाँ, ऐसी ही कहानियां और सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी एंड सक्सेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।